मंत्र जाप में अशुद्ध उच्चारण का प्रभाव विपरीत भी हो सकता है क्या? कई बार मानव अपने जीवन में आ रहे दुख और संकटों से मुक्ति पाने के लिए किसी विशेष मंत्र का जाप करता है, लेकिन मंत्र का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना एक आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कई लोग कहा करते हैं कि देवता भक्त का भाव देखते हैं, वो शुद्धि अशुद्धि पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका कहना भी सही है। इस संबंध में एक प्रमाण भी है। मूर्खो वदति विष्णाय, ज्ञानी वदति विष्णवे, द्वयोरेव सम्मम पुण्यम, भावग्राही जनार्दना। भावार्थ, मूर्ख व्यक्ति ओम विष्णाय नमः बोलेगा, ज्ञानी व्यक्ति ओम विष्णवे नमः बोलेगा। फिर भी इन दोनों का पुण्य समान है, क्योंकि भगवान केवल भावों को ग्रहण करने वाले हैं। जब कोई भक्त भगवान को निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के याद करता है, तब भगवान भक्त की क्रिया और मंत्र की शुद्धि अशुद्धि के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो केवल भक्त का भाव देखते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी विशेष मनोरथ को पूर्ण करने के लिए किसी मंत्र का जाप या स्तोत्र का पाठ करता है, तब संबंधित देवता उस व्यक्ति की छोटी से छोटी क्रिया और अशुद्ध उच्चारण पर ध्यान देते हैं। जैसा वो जाप या पाठ करता है, वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। एक बार एक व्यक्ति की पत्नी बीमार थी। वो व्यक्ति पंडित जी के पास गया और पत्नी की बीमारी की समस्या बताई। पंडित जी ने उस व्यक्ति को एक मंत्र जप करने के लिए दिया। मंत्र, भार्यां रक्षतु भैरवी, अर्थात हे भैरवी मां, मेरी पत्नी की रक्षा करो। वो व्यक्ति मंत्र लेकर घर आ गया और पंडित जी के बताए मुहूर्त में जाप करने बैठ गया। जब वो जाप करने लगा तो रक्षतु की जगह भक्षतु जाप करने लगा। वो सही मंत्र को भूल गया। भार्यां भक्षतु भैरवी, अर्थात हे भैरवी मां, मेरी पत्नी को खा जाओ। भक्षण का अर्थ खा जाना होता है। अभी उसे जाप करते हुए कुछ ही समय बीता था कि बच्चों ने आकर रोते हुए बताया, पिताजी, मां मर गई है। उस व्यक्ति को दुख हुआ। साथ ही पंडित जी पर क्रोध भी आया कि ये कैसा मंत्र दिया है। कुछ दिन बाद वो व्यक्ति पंडित जी से जाकर मिला और कहा, आपके दिए हुए मंत्र को मैं जप ही रहा था कि थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी मर गई। पंडित जी ने कहा कि आप मंत्र बोलकर बताओ, कैसे जाप किया था आपने? वो व्यक्ति बोला, भार्यां भक्षतु भैरवी। पंडित जी बोले, तुम्हारी पत्नी मरेगी नहीं तो और क्या होगा? एक तो पहले ही वह मरणासन्न स्थिति में थी, और रही सही कसर तुमने रक्षतु की जगह भक्षतु झप करके पूरी कर दी। भक्षतु का अर्थ है खा जाओ, और दोष मुझे दे रहे हो। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने पंडित जी से क्षमा मांगी। इस लेख का सार यही है कि जब भी आप किसी मंत्र का विशेष मनोरथ पूर्ण करने के लिए जप करें, तब क्रिया और मंत्र शुद्धि पर अवश्य ध्यान दें। अशुद्ध पढ़ने पर मंत्र का अनर्थ हो जाएगा, और मंत्र का अनर्थ होने पर आपके जीवन में भी अनर्थ होने की संभावना बन जाएगी। अगर किसी मंत्र का शुद्ध उच्चारण आपसे नहीं हो रहा है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप उस मंत्र से छेड़छाड़ नहीं करें। और यदि किसी विशेष मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो योग्य और समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, और मंत्र के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद ही उसका प्रयोग भाव विभोर होकर करें।